अब बात अफगानिस्तान की। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से जा चुकी है और अफगानिस्तान पर अब पूरी तरह से तालिबान का कब्जा है। खबर है कि अफगानिस्तान में एक हफ्ते में तालिबान सरकार बन सकती है। सूत्र बताते हैं कि तालिबान की नई सरकार को लेकर पाकिस्तान न सिर्फ नजर बनाए हुए है, बल्कि पाकिस्तान संवेदनशील मंत्रालयों में अपने करीबी लोग चाहता है। अफगानिस्तान के सूत्रों ने न्यूज 18 को बताया कि सरकार बनाने को लेकर कंदहार में पिछले 4 दिनों से बातचीत जारी है और अगले एक सप्ताह के अंदर तालिबान की नई सरकार अपनी शक्ल ले सकती है। सूत्र बताते हैं कि अफगानिस्तान में नई सरकार में पाकिस्तान अहम किरदार चाहता है, हालांकि वो तालिबान पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। सूत्रों का दावा है कि ऐसे में पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट और ISIS-K के साथ संपर्क में बना हुआ है ताकि तालिबान पर दबाव जारी रखा जा सके। इस बीच तालिबान और नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के अहमद मसूद के बीच बातचीत जारी है। अफगानिस्तान में नई सरकार को लेकर अहमद मसूद चाहते हैं कि उन्हें शामिल किया जाए, लेकिन ये बातचीत किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। सूत्रों ने बताया कि तालिबान अहमद मसूद से बातचीत कर रहा है, लेकिन अमरुल्लाह सालेह से बातचीत के लिए तालिबान दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। और काबुल पर कब्जे के बाद हक्कानी नेटवर्क के नेता अनस हक्कानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है। दावा किया जा रहा है कि नई सरकार के गठन के लिए जारी बातचीत में अनस हक्कानी भी शामिल है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबानी सरकार के गठन को लेकर क्या है प्लानिंग, दुनिया के देशों के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहता है तालिबान, और जम्मू कश्मीर को लेकर उनकी क्या सोच है, ऐसे तमाम मुद्दों पर अनस हक्कानी ने CNN न्यूज 18 से बात की। देखिए अनस हक्कानी का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अनस हक्कानी, नमस्ते। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि 20 साल बाद फिर से तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज है। बात अब अमन की है, बात अब स्टेबिलिटी की है। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खुदा का एक बड़ा इनाम है जो हमारे ऊपर उसने हमको दे दिया, अता कर दिया। हमने इस इनाम के लिए, हमने इस हदफ के लिए 20 साल जद्दोजहद कोशिश कर दिया। ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, हमारे आज़ादी का दिन है, हमारे सब लोगों के लिए, सब लोग इस पर बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह और भी अच्छी और इसके लिए अच्छी दिन आएंगे। अमेरिका की तरफ, दुनिया की तरफ आपका नजरिया क्या होगा, क्योंकि आपको दुनिया एक नजर से देखती है? हमारा जो पॉलिसी है, इस तरह हम दूसरों ममालिक के दाखिली मामले में हम मुदाखला नहीं करते। हम दूसरों से भी एक तमन्ना और ख्वाहिश करते हैं कि हमारे अंदर जो मसाइल है उसको मंफी नेगेटिव तरीके से मुदाखला न करे। जो सियासी ताल्लुकात है और जो इंसानी हेल्थ है उसमें हम सब दुनिया के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं। हम सारे दुनिया के साथ, सारे ममालिक के साथ अच्छे से ताल्लुकात हम चाहते। अब ये माना जाता है कि, और भारत के नजरिए से अगर मैं आपसे ये पूछूं, तो हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, खासकर ISI का बहुत करीबी माना जाता है। आपके बहुत सारे बिजनेसेस, ऑपरेशंस जो हैं वो पाकिस्तान में है, वजीरिस्तान में है। इस पर आप क्या कहेंगे? एक बात मैं जानता हूँ कि जो 20 साल हक्कानी नेटवर्क के निस्बत पर जो बात कह रहा है लोग, ये अमेरिकियों और दूसरे वो ममालिक जो अफगानिस्तान जंग और लड़ाई चाहता है उसका एक प्रोपागेंडा तबलीगात है। असल हकीकत में हक्कानी नेटवर्क कोई एक चीज भी नहीं है। इधर सारे एक इमारत इस्लामी है, हम उसके अंदर एक अमीर के अमर और क़यादत के नीचे हम काम करते हैं। एक बात ये है। दूसरे जो आपने सवाल कर दिया, ये भी एक तबलीगाती प्रोपागेंडा के लड़ाई झगड़े का एक जुज़ ऐसा है कि लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान और दूसरे के साथ ताल्लुकात है। और हमारे जो मालूमात है इस 20 साल में आपकी जो मीडिया है, इंडिया इसमें भी एक बहुत काम कर दिया लोगों की ज़हनियत को खराब करने में। ये बड़े अफसोस की बात है। एक तरह कोई हकीकत नहीं। आपने देखा है 20 साल में आप कोई जनरल पाकिस्तानी हथियार आप कोई लड़ाई में देख लिया। एक प्रोपागेंडा लड़ाई और
जानता है, ऐसा है। हकीकत में इस तरह कोई चीज नहीं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत के साथ हक्कानी ग्रुप का, आपका और फिर तालिबान का कैसा रुख होगा? नहीं, पहले हक्कानी नेटवर्क के नाम से कोई चीज नहीं है इधर था। सब एक इमारत के और इमारत इस्लामी सारे ममालिक के साथ अच्छे से पॉजिटिव ताल्लुकात के खैरख्वाह है, पॉजिटिव और अच्छे ताल्लुकात चाह रहे हैं। और अगर वो हिंदुस्तान के दूसरे ममालिक के, उसके लिए हमारा ख्वाहिश है कि हमारे अंदर जो अपने हमारे दरमियान के मसाइल है उसका हम कोई एक आदमी को, एक ममलिकत को की भी इजाजत नहीं दे सकते कि वो मुदाखला करे, उसको तकलीफ करे और नेगेटिव तरीके से कोशिश करे। और हमारे ख्वाहिश इंडियन गवर्नमेंट से भी यही है। उसने जो 20 साल हमारे जो मुखालिफ गवर्नमेंट था, हमारे जो मुकाबले में खड़ा था, उसके साथ उसने सिपाही और सिक्योरिटी और मिलिट्री साइड में बहुत उसके साथ हेल्प कर दिया। उसने पीस के मुस्तबर कर दिया। इसके बाद हम पुराने बात को हम याद नहीं करेंगे, लेकिन हमारे इरादा है कि हम सारे और सब ममालिक हिंदुस्तान शमूल सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कर पाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हक्कानी नेटवर्क को और आपको पाकिस्तान का बहुत करीबी माना जाता है। पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में खलल कर रहा है, कश्मीर ही उसके लिए एक मुद्दा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप के लिए क्या कश्मीर मुद्दा है? क्या आप जम्मू कश्मीर में दखल करेंगे, पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर की मदद करेंगे? कश्मीर हमारे अफगानिस्तान का जुज़ नहीं है, हमारे पानी की वाज़ेह है। जब कोई चीज हमारे ममलिकत से बाहर है, हमारे ये पॉलिसी, हम दूसरे ममालिक मामलों में हम मुदाखला नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आप दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लश्कर, जैश ऐसे आउटफिट्स को आप पनाह नहीं देंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे? नहीं, ये बात हमने बार बार हमारे जो स्पीकर है इमारत इस्लामी, हमने बार बार इसको रद्द कर दिया। ये एक प्रोपागेंडा है। बहुत बड़ी बात कही है आपने, इस पर अमल होगा ये हमारा यकीन है। एक और बात है कि भारत का अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कम से कम 500 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें से कई सारे पेंडिंग हैं, कुछ पूरे हो चुके हैं। अगर भारत वहां आकर इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहता है तो क्या आप इसके लिए भारत की मदद करेंगे, इसकी इजाज़त देंगे, ये होने देंगे? ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह तो मालूमाती हो जाए जो आज कल कौन सी पॉलिसी है, हम उसके जानते समझते। जो काम मिल्लत और लोगों के लिए खैर के बिना पर किसी ममलिकत ने भी किया है, हम उसको खैर मुकदम कहते हैं। उसके लिए हम इंशाल्लाह और भी हेल्प, अपने हेल्प हर ममलिकत के साथ, अगर वो भारत हो दूसरे हो साथ, हम इंशाल्लाह इस चीजों में हम अपने हेल्प करेंगे। और जो चीज मिलिट्री या अमन, हमारे अमन को खराब नहीं कर सकते, और दूसरा अमन के तकलीफ के लिए, उसमें हमारे लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हम उसके लिए उसकी खैर पाएं। बहुत सारे भारतीय नागरिक हैं जो अफगानिस्तान में अब भी फंसे हुए हैं, बहुत सारे अफगानी मूल के सिख हैं, हिंदू हैं जो वहाँ हैं, जो भारत आना चाहते हैं। क्या वो सब महफूज हैं? उनकी सलामती के लिए आप कुछ करेंगे? उनको क्या कहना चाहेंगे? आजकल एक अगर वो हमारे अंदर जो सिख है, दूसरा लोग है, कोई इस तरह लोगों की कोई तशवीश भी नहीं। इंशाल्लाह तशवीश की बात नहीं है। असल जो प्रोपेगेंडा 20 साल हुआ है, इसके लिए लोगों में थोड़ा सा खौफ और डर है, लेकिन हकीकत में इस तरह नहीं है। ये हमारे जो इधर है हमारे मिलत का और हमारे अफगानिस्तान के एक जुज़ है, वो दूसरे कौमों की तरह एक कौम है इधर। हमने माजी में भी इसको साबित कर दिया, और उसके साथ हमारे कोई मुश्किल नहीं है। दूसरे कौमों के साथ जो हमारे तामुल है इंशाल्लाह उसके साथ तो इस तरह होगा। अनस हक्कानी का ये